नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम जो है अपने इस चैनल पर जो है इंग्लिश का जो है सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं और जो है हम सभी टॉपिक को वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आर्टिकल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल। ये दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। और डेफिनेट में दा आता है, इंडेफिनिट में एन आता है। फ्रेंड, जैसे अगर हम किसी के बारे में भली भांति जानते हैं तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ विजिटिंग साउथ एशिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं दा का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हम भली भांति जानते हैं, तो यहाँ पे हम जो है दा का प्रयोग कर सकते हैं। और जबकि ए एन का प्रयोग हम अनिश्चित रूप में करते हैं। जैसे आई गिव यू एन एप्पल। मैं एक सेब तुम्हें देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक सेब देता हूँ। तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एप्पल बहुत प्रकार के होते हैं। एन एप्पल मतलब यहाँ पे वो कोई निश्चित नहीं है, एप्पल बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग, हमने एक एप्पल दे दिया। लेकिन अगर इसे पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, एप्पल को पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, तो कोई विशेष संदर्भ में प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पे दा का प्रयोग होगा। तो हम इसे जो है ऐसे भी दिखा सकते हैं, तब वहाँ पे दा का प्रयोग करके द एप्पल ऑफ इंडिया इज़ वेरी स्वीट। सेब कहाँ का? भारत का। बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ये फेमस कर दिया, मतलब ये एक निश्चित कर दिया कि कहाँ का सेब जो है इंडिया का ही सेब, वहाँ पे दा का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से हम दा का प्रयोग जो है पर्टिकुलराइज या निश्चित जो है आर्टिकल के साथ करते हैं, और फिर ए एन का प्रयोग अनिश्चित के साथ, और यहाँ पे दा का प्रयोग जो है कोई पर्टिकुलराइज्ड या निश्चित के अर्थ में। अब हम समझ चुके हैं कि ए एन दा का प्रयोग कैसे होता है। तो इसी प्रकार से वन बाय वन करके हम जो है इसका रूल्स पे भी डिस्कस करते हैं। इसके रूल्स में पहला रूल नोट कर लीजिए। होता है पहला रूल कि अगर हम कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री पा जाएं, एक सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो, तो उसके पहले हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दा। नोट करिएगा कि आर्टिकल दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अभी यहाँ पे ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास कहना पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एंड आया है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने पढ़ा है कि जो है आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर
इज cleverest person, cleverest person in assembly, अब यहाँ पे पीएम क्लेवरेस्ट मतलब सबसे चतुर हैं व्यक्ति हैं इन असेंबली हॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किए हैं। इसके भी पहले जो है द का प्रयोग होना ही चाहिए। अगर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें जो है आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर 2 के बारे में देखते हैं। फ्रेंड, अगर हमें कहीं पे न्यूज़पेपर का जो है बोध कराना हो, कोई न्यूज़पेपर, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते हैं, जैसे हिंदुस्तान, तो इसके पहले भी हमें जो है आर्टिकल द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है और पर्टिकुलराइज्ड है। तो द हिंदुस्तान इज़ वेरी गुड न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान इज़ वेरी गुड न्यूज़पेपर। और इसी प्रकार द हिंदू इज़ वेरी फेमस इन आवर कंट्री। कहने का मतलब ये न्यूज़पेपर से भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 में डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। कोई भी डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब चाहे जितना भी जानते हो डायरेक्शन, बिफोर द डायरेक्शन वी यूज़ आर्टिकल द। एज फॉर द एग्जाम्पल, आई वेंट टू मार्केट इन द ईस्ट, मैं मार्केट गया था इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। यहाँ पे जब हम ईस्ट का प्रयोग किए हैं तो इसके पहले हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिफोर द डायरेक्शन वी यूज आर्टिकल द। ये आपका तीसरा नियम हो गया। फ्रेंड, नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट करते चलिएगा, 1 बाय 1 रूल को जो है लिखते ही चलिएगा। ठीक है, अब हम जो है रूल नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा है कि रूल नंबर 3 में बिफोर द डायरेक्शन के साथ जो है द का प्रयोग होता है, लेकिन हम कुछ विशेष परिस्थितियों में डायरेक्शन के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे he lives in साउथ एशिया। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ जो है ये डायरेक्शन है, लेकिन इसके साथ क्यों द नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि साउथ के बाद ये एक प्लेस को दिखा रहा है, और जब साउथ के बाद ये प्लेस को दिखाने लगे, साउथ के बाद प्लेस आ जाए, यानी डायरेक्शन के बाद जब प्लेस आ जाए तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे नोट में लिखिएगा कि डायरेक्शन प्लस प्लेस, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग नहीं होगा कहाँ पे? डायरेक्शन प्लस प्लेस के संदर्भ में। और जबकि केवल डायरेक्शन हो तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा, आई वेंट टू मार्केट इन द ईस्ट, यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आई होप दैट यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस रूल। सो 1 बाय 1 रूल को नोट्स करते चलिएगा। हमारा 5वां रूल है
फ्रेंड, नेक्स्ट रूल में हम कंपैरिजन वाला रूल देखेंगे। कंपैरिजन का रूल, यहाँ पे सिंपली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, दा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे ही इज़ बेटर, ही इज़ बेटर देन आई। ही इज़ बेटर, वह मुझसे बेटर है, वह मुझसे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव से पहले दा का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है। रूल 5वां कहता है कि कंपैरिजन जब हो रहा हो तो वहाँ पे कंपैरिजन के कंडीशन में यहाँ पे दा का प्रयोग सिंपली हम नहीं करते हैं। ही इज़ बेटर देन आई, तो यहाँ पे बेटर के पहले जो है दा का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल लिखे, ही इज़ मोर ब्रिलियंट, ही इज़ मोर ब्रिलियंट, ही इज़ मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट देन सीमा, देन सीमा। ही इज़ मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह जो है मोर ब्रिलियंट है, एक अच्छा विद्यार्थी है। किसकी तुलना में? सीमा से, सीमा से अच्छा विद्यार्थी है वह। तो यहाँ पे हम मोर के पहले दा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वहाँ पे एरर आ जाएगा इस पार्ट में। और एक इसी में नोट्स करके लिखिएगा, सेंटेंस में जब ऑफ द टू आ जाए, ऑफ द टू आ जाए और कंपैरिजन किया जाए, उस कंडीशन में दा का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ क्लेवरर, ही इज़ क्लेवरर ऑफ द टू बॉयज़, ऑफ द टू बॉयज़। ये ऑफ द टू वाले कंडीशन में जब कंपैरेटिव डिग्री इससे पहले आ जाए, या ऑफ द टू वाले कंडीशन में ऑफ द टू के पहले कंपैरिजन डिग्री आती है, तो उसके पहले हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। तो आप इस बात को भली भांति समझिए कि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है कि ही इज़ क्लेवरर, वह जो है अधिक चतुर है। किसकी तुलना में? ऑफ द टू बॉयज़, दोनों लड़कों में से वह अधिक चतुर है। इस दशा में ऑफ द टू वाली कंडीशन में कंपैरिजन में क्लेवरर के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, ये भली भांति सही है। लेकिन यहाँ सिंपली हम जो है दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे आप नोट्स में ऐसे ही लिख लीजिएगा। फ्रेंड, रूल नंबर 6 देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले हम जो है दा का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, दा का प्रयोग नहीं होता है, दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द इंडिया इज़ फेमस फॉर एग्रीकल्चर, भारत देश एग्रीकल्चर कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इंडिया के पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले हम जो है दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद आ जाते हैं। अपवाद में जैसे कि कहीं पे आ गया आपका यूएसए आ गया, यूनियन शब्द आ गया, यूनाइटेड शब्द आ गया, इसके पहले हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। ये आपका एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे यूएसए इज़ वेरी रिच कंट्री, यूएसए आपका जो है बहुत ही धनी देश है। तो यहाँ यूएसए के पहले आप जो है दा का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन इंडिया के पहले आप जो है दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यूनियन शब्द आ जाए कहीं, यूनियन शब्द और यूनाइटेड शब्द, वहाँ पे भी जो है आपको दा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका हो कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम,
यूनाइटेड किंगडम इज़ वेरी फेमस। तो यहाँ पे भी आपका जो है द का प्रयोग करना ही उचित होगा। तो फ्रेंड, हमने 6 रूल्स को पढ़ा 1 बाय 1। आइए एक एक को जल्दी से रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल्स में बताया कि आर्टिकल आपका 2 प्रकार होता है, डेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब निश्चित आर्टिकल, कोई भी चीज़ अगर पर्टिकुलराइज्ड है या कोई निश्चित चीज़ है उसके पहले हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इनडेफिनिट में कोई अनिश्चित चीज़ है या पर्टिकुलराइज्ड नहीं है तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ विजिटिंग साउथ एशिया, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पहले हमने द का प्रयोग कर लिया। आई गिव यू एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल जो है कोई निश्चित जो है नहीं है। एप्पल बहुत सारे होते हैं, एक पेड़ पे बहुत सारे होते हैं, तो कोई एक फेमस या कोई एक जो है निश्चित एप्पल के बारे में बताया गया होता तो वहाँ पे जो है द का प्रयोग होता, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हो गया। यहाँ पे द एप्पल ऑफ इंडिया यानी केवल भारत के ही एप्पल के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज्ड कर दिया, इसलिए एप्पल के पहले जो है हमें यहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित एप्पल की बात कर रहा है, केवल भारत के ही, यूएसए की नहीं, ब्रिटेन की नहीं, रूस की नहीं, केवल भारत के ही बारे में बात कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे द का प्रयोग हो गया। अब निश्चित अनिश्चित हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। जैसे कि एक और उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए, आप मार्केट में जाते हैं तो आप किसी से मिलें किसी व्यक्ति से, तो आप कहते हैं कि आई वेंट टू मार्केट, आई मेट अ पर्सन, द पर्सन हैज़ मेनी मोर टैलेंट। देखिए, पहली बार जब आप उससे मिल रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैंने एक व्यक्ति से मिला, और जब दूसरी बार उस पर्सन के बारे में बताएं तो आप जो है बोले द पर्सन, मतलब अब उसको आप जान चुके हैं। पहली बार आपने देखा तो वहाँ पे अ पर्सन बोला, और दूसरे सेंटेंस में आपने बोला द पर्सन हैज़ मेनी मोर टैलेंट, उस व्यक्ति के पास बहुत सारे टैलेंट थे। तो ये होता है। तो आ का प्रयोग पहले जो है हमने अनिश्चित संदर्भ में करते हैं, और अगर उसी के बारे में 2-3 बार और आगे बोलना हो तो वो निश्चित हो जाता है, क्योंकि अब हम उसे जान चुके हैं। तो यही होता है निश्चित अनिश्चित। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, PM इज़ द क्लेवरेस्ट पर्सन इन असेंबली हॉल। यहाँ पे सभी सुपरलेटिव के पहले आप जो है द का प्रयोग देख रहे हैं। अगर द का प्रयोग नहीं किया गया तो वहाँ पे एरर रहेगा उस सेंटेंस में। रूल नंबर 2 कहता है कि यहाँ किसी भी न्यूज़पेपर के पहले आप जो है द का ही प्रयोग करेंगे। हिंदुस्तान हो गया, हिंदू हो गया, और कोई भी अन्य ले लीजिए, उसके पहले द का ही प्रयोग होगा। बिफोर द डायरेक्शन वी यूज़ आर्टिकल द। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चाहे जो भी डायरेक्शन हो, आपको उसके पहले जो है आर्टिकल द का ही प्रयोग करना है। दोस्तों, हम जो है इसमें नोट्स करके लिखते हैं कि अगर डायरेक्शन के साथ साथ दिशा का भी उल्लेख कर दिया जाए तो वहाँ पे डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आई वेंट टू साउथ एशिया, मैं साउथ एशिया गया था। ठीक है, यहाँ पे द साउथ एशिया करना गलत हो जाएगा, क्योंकि साउथ के साथ साथ प्लेस भी दिखा दिया एशिया, तो वहाँ पे जो है द करना गलत हो जाएगा। अगर मैं साउथ ही केवल रहता, आई वेंट टू द साउथ, तो इसका मतलब होता कि मैं दक्षिण में गया। ठीक है, मैं दक्षिण में गया, तो वहाँ पे द का प्रयोग बिल्कुल सही होता, लेकिन साउथ एशिया के साथ द का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा। कंपैरिजन की दशा में सिंपली हम जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं। ही इज़ द बेटर देन आई, यहाँ पे द एरर हो जाएगा, द यहाँ पे आएगा ही नहीं। सिंपली ही इज़ मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट देन सीमा, वह सीमा से जो है अच्छा या अधिक बुद्धिमान जो है विद्यार्थी है, तो यहाँ पे मोर के पहले भी द नहीं आएगा।
नोट्स में इसमें देखते हैं ऑफ द टू वाले कंडीशन में जब कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। ही इज़ द मोर क्लेवरर ऑफ द टू बॉयज़, तो यहाँ पे द का प्रयोग हो गया है। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे द इंडिया इज़ फेमस फॉर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन आपका इंडिया हो गया, तो यहाँ से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, यूएसए, यूनियन, यूनाइटेड, इसके पहले जो हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अब आगे के रूल्स पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, हमारा जो है नेक्स्ट रूल नंबर 7 कहता है कि अगर हम जो है कोई भी पर्वत हो उसकी एक श्रृंखला के बारे में हम बताएं, जैसे माउंटेन्स में जैसे रॉकी माउंटेन्स हो गया आपका, रॉकी माउंटेन्स इज़ फेमस माउंटेन्स। तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स ये जो है एक श्रृंखला को दिखा रहा है, जैसे कि ये एक ही माउंटेन नहीं है। यहाँ पे लास्ट में एस देख रहे हैं आप, जो है इसे प्लूरल किया गया है, और जब माउंटेन को प्लूरल कर दिया जाता है तो वहाँ पे उसके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ये आपका माउंटेन्स वाला नियम हो गया। माउंटेन्स में अगर कोई भी माउंटेन्स हो, अगर वो प्लूरल में यूज किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पे करें द हिमालय पर्वत इज़ वेरी हाई पीक, हैज़ वेरी हाई पीक। हिमालय पर्वत के पास जो है बहुत ऊंची चोटी है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत ये सिंगुलर में है और सिंगुलर में पहले जो है द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है, यहाँ पे ये प्लूरल है माउंटेन, तो इसके पहले आप जो है भली भांति द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 7 था। आइए रूल नंबर 8 पे चलते हैं। रूल नंबर 8 हमारा कहता है कि अगर हम किसी प्रसिद्ध बुक के बारे में बताएं तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि द रामायण, द गीता, द बाइबल। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी फेमस बुक के बारे में हम जो है बताएं तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि द रामायण, द गीता और द बाइबल आपका सही होगा। ठीक है, अब लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन करके लिख लीजिए। एक्सेप्शन या तो रूल ही बना के लिख लीजिएगा कि अगर उस बुक के नाम के साथ उसके लेखक का भी नाम आ जाए, ऑथर्स का नाम आ जाए, तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वाल्मीकि's रामायण, वाल्मीकि जी ही ना रामायण को लिखे हैं, तो वाल्मीकि's रामायण, तो यहाँ पे रामायण जो आया है इज़ वेरी हॉली बुक, पवित्र किताब है, पवित्र बुक है, पवित्र ग्रंथ आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रामायण के पहले हम जो है द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे इस बुक के साथ उसके लेखक का भी नाम आया है। ठीक है, तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। अगर केवल बुक का नाम होता द रामायण, तो वहाँ अगर केवल रामायण होता तो वहाँ पे द का प्रयोग होता। केवल गीता है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन गीता के साथ साथ अगर उसके लेखक का भी नाम आ जाए तो वहाँ पे द का प्रयोग करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अब हमारा दूसरा रूल कहता है कि अगर हम
रिवर के बारे में बताएं। कोई डेजर्ट के बारे में बताएं। डेजर्ट मतलब मरुस्थल। ओशियन के बारे में बताएं। सागर। ओशियन मतलब महासागर। सीज़ के बारे में बताएं। समुद्र। तो उसके पहले हम जो है द का प्रयोग करते हैं। रिवर हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया, इसके पहले जो हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण लिखते हैं हम जो है द प्रशांत ओशियन, प्रशांत महासागर इज़ वेरी बिगेस्ट ओशियन। देखिए यहाँ पे हम जो है द का प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है द का प्रयोग होते हैं यहाँ पे, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। और ये प्रशांत ओशियन, ये ओशियन की होने के कंडीशन में जो है द का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। तो कोई भी ओशियन हो, कोई भी सागर हो, कोई भी जो है खाड़ी हो, कोई भी जो है नदी हो, तो उसके पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा रिवर ले लीजिए। गंगा रिवर इज़ वेरी फेमस इन इंडिया। तो यहाँ पे गंगा रिवर के पहले आप जो है द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। किसकी? क्योंकि यहाँ पे गंगा जो है आपकी एक नदी है। ठीक है मित्रों, अब जो है हम अपने देखते हैं कि कितना रूल कंप्लीट हुआ। 7, ये आपका 8th वाला रूल था। इसको भली भांति आप नोट्स बनाते चलिए, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जो है ज़रा से भी लापरवाही मत करिए। कंटेंट्स को, इसको नोट्स बनाने के बाद हम इसका प्रैक्टिस भी क्लास लेकर आएंगे, तो आप एक एक तरीके से अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। प्यारे दोस्तों, हमारा रूल नंबर 9 कहता है कि अगर हम किसी इमारत के बारे में बताएं, किसी प्रसिद्ध इमारत के बारे में बताएं, किसी प्रसिद्ध बिल्डिंग के बारे में बताएं, किसी प्रसिद्ध बिल्डिंग के बारे में बताएं, तो उसके पहले हम जो है द का प्रयोग करते हैं। किसके पहले? किसी प्रसिद्ध इमारत या किसी प्रसिद्ध बिल्डिंग के पहले हम जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा हुआ ताजमहल ताजमहल वाज मेड बाई शाहजहाँ। ताजमहल जो है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। ये प्रसिद्ध इमारत है, और हमने बताया कि प्रसिद्ध इमारत और बिल्डिंग के पहले आप जो है द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। और किसके पहले जो है द का प्रयोग हो सकता है? रेड फोर्ट के पहले आप कर सकते हैं, लाल किला इसे बोलते हैं। आप जो है वाइट हाउस के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पहले कर सकते हैं। तो ये सभी हैं जो है इमारत और बिल्डिंग के पहले द का यूज़ हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो है नेक्स्ट रूल यानी 10th वाला रूल कहता है कि अगर हम कोई स्थान के बारे में बात करें, किसी स्थान के बारे में बात करें, जैसे ऑर्डिनल्स में हम बात करें, अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके पहले भी जो है आपका ऑर्डिनल के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ द
फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास हु टोल्ड राइट आंसर टू हिज टीचर। वह पहला विद्यार्थी था कक्षा में जिसने सही उत्तर दिया किसको? अध्यापक को। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले आप जो है आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कहीं पे सेंटर आ जाए, टॉप आ जाए, बॉटम आ जाए, इसके भी पहले हम जो है द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 11, सेंटर, टॉप, बॉटम, इसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो आपका ये ऑर्डिनल के साथ भी जो है द का प्रयोग होगा। सेंटर, टॉप, ये सेंटर, बॉटम, टॉप, इसके साथ भी जो है द का प्रयोग होगा। और हमारा जो है अब रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल नंबर 12 में वार एंड रिवॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? वार एंड रिवॉल्यूशन की बात किया जाए तो जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए हैं, तो इसी में से जैसे द इंडस्ट, क्या हम कह सकते हैं, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये एक प्रकार का वार ही तो हुआ, युद्ध था। पानीपत का युद्ध जो किसके? बाबर और जो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये बैटल के पहले भी हम जो है द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वार एंड रिवॉल्यूशन के पहले द का प्रयोग होता है। नोट्स में लिखिएगा, वार रिवॉल्यूशन के पहले जो है द का प्रयोग होता है। जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, लड़ा गया, बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। तो आपका ये रूल नंबर 12 था। वार एंड रिवॉल्यूशन शब्द कहीं पे भी आ जाए उसके पहले जो है द का प्रयोग करेंगे। हमारा रूल नंबर 13 कहता है कि अगर हम कहीं पे होल, कंप्लीट, सेम, इंटायर प्लस नाउन हो, अगर किसी सेंटेंस में होल या कंप्लीट या सेम या इंटायर हो और उसके बाद जो है नाउन हो, तो इन सभी के पहले द का प्रयोग होता है। इन सभी के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे द होल बुक हैज़, इन द होल बुक, नहीं ऐसे ही लिख लीजिए, द होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या देखें कि होल शब्द है, जो यहाँ पे होल के पहले द का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि होल के बाद बुक आया है, नाउन आया है, और हमने यहाँ पे बताया होल शब्द हो, चाहे कंप्लीट शब्द हो, चाहे सेम हो, चाहे इंटायर हो, उसके बाद अगर आपका नाउन आता है तो उसके पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। ठीक है मित्रों, हम जो है इसी के साथ दूसरे रूल पे चलते हैं। फ्रेंड, रूल को 1 बाय 1 कवर करिएगा। इस वीडियो में हमने जो है केवल रूल को ही जो है डिस्कस करते हैं और एक दो उदाहरण लेके चलते हैं। एक
2 अलग वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगा। तो आप ये नोट्स को अच्छे तरह से करिए, फिर उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस क्लास में प्रैक्टिस को ख़त्म करेंगे। तो रूल नंबर हमारा 14 कहता है कि एडजेक्टिव के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि ही इज़ द रिच। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस कन्फ्यूज़न में जो है इसके पहले जो है द का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन के चक्कर में, तो वो द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कहना गलत होगा। ही इज़ द रिच ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। हमें यहाँ पे अगर जो है रिच के पहले द लगाना है तो रिच के बाद जो है एक नाउन को भी लगाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल जो है ये आता ही है नाउन के पहले। तो जैसे ही इज़ द रिच पर्सन, ही इज़ द रिच पर्सन इन द क्लास, ठीक है, ही इज़ द रिच पर्सन इन द क्लास। तो यहाँ पे द भी मत करिए, द अगर आप द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर रिचेस्ट कर दीजिए। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द क्लास, वह सबसे अमीर व्यक्ति है कक्षा में। तो अब यहाँ पे द का प्रयोग करना बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एक नाउन को भी ले लिया और यहाँ पे नाउन नहीं था, यहाँ पर रिच केवल एडजेक्टिव था। यहाँ पे केवल रिच क्या था? एडजेक्टिव था। और जब एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आ जाए तब वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होता है, यहाँ पे जैसे कि हुआ है द का प्रयोग। अब हमारा जो है नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हम कहीं पे बॉडी के किसी भी पार्ट की बात करें, उसके पहले हमें जो है द का प्रयोग करते हैं। बॉडी के किसी भी पार्टिकल से पहले हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम हिट्स इन द हैंड। राम ने इन द हैंड, ही हिट्स इन द हैंड, वह जो है हाथ में मार लिया, मतलब उसने खुद के ही जो है बॉडी पार्ट यानी जो है हैंड, हाथ में जो है मार लिया। या जैसे कि कोई भी जो है अगर बॉडी पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। ही हिट मी इन द लेग। ये देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका उदाहरण। जैसे उसने मुझे मेरे पैर पर मार दिया, तो यहाँ पे ये बॉडी का आपका पार्ट हो गया शरीर का, इसके पहले आप जो है द का प्रयोग किए हैं। तो ये हमारा जो है 15 रूल था। रूल नंबर 16 देखते हैं। जैसे कहीं पे इनर क्वालिटी की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? इनर क्वालिटी की बात किया जाए तो वहाँ पे भी जो है आर्टिकल द का प्रयोग आता है इनर क्वालिटी की कंडीशन में। जैसे कि द फादर इन हिम couldn't control his emotion। उसके अंदर का पिता कहने का मतलब उसके अंदर जो एक पिता का फीलिंग था, जो इमोशन था, वह उसको जो है कंट्रोल ना कर सका। ठीक है, तो द फादर इन हिम, उसके अंदर का पिता, couldn't कंट्रोल हिज इमोशन। तो ये हमारा ये इनर क्वालिटीज़ बोला जाता है। जैसे द टीचर इन हिम
उसके अंदर का जो अध्यापक वाला गुण है इज़ वेरी यूनिक, इज़ वेरी यूनिक। उसके अंदर का जो टीचर वाला गुण है इज़ वेरी यूनिक, एक अद्वितीय है। क्या है? एक अद्वितीय है। तो ये इनर क्वालिटीज़ का नियम हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट रूल नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? हमारा ये जो है नेक्स्ट रूल था रूल नंबर 17। इसके अनुसार जो है अगर हम कहीं पे प्लूरल सरनेम दिया हो तो उसके पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सरनेम के पहले हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मौर्याज़ हैव वेंट टू इलाहाबाद। तो यहाँ पे मौर्याज़ कहने का मतलब कि पूरी मौर्य फैमिली जो है इलाहाबाद के लिए गई। तो यहाँ पे द मौर्याज़ कहना बिल्कुल सही होगा। मौर्य के पहले जो हम द का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे? जब यहाँ पे मौर्य एक पूरी जाति के बारे में बोध कराए, सरनेम आ जाए। यहाँ पे द मौर्याज़ हैव वेंट टू इलाहाबाद, ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। बल्कि अगर यहाँ पे हम जो है मौर्य कहें, मौर्य वेंट टू इलाहाबाद, तो यहाँ पे केवल ये एक ही पर्सन के बारे में बताएगा कि कोई मौर्य था, वो जो है इलाहाबाद गया। लेकिन अगर हम उसके सरनेम्स के बारे में बताएं, जैसे द मौर्याज़ हैव वेंट टू इलाहाबाद, पूरी मौर्य फैमिली जो है जो इलाहाबाद के लिए गई, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना बिल्कुल उचित होगा। तो ये हमारा 17 रूल था। फ्रेंड, हमारा जो है रूल नंबर अगला है 18वां। इसमें जो है हम देखेंगे कि अगर कहीं पे इन्वेंशन संबंधी जो है बात किया जाए, इन्वेंशन संबंधी आविष्कार के अर्थ में, तो वहाँ पे भी जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे देश में जो है खोज हुई है, जैसे द टेलीविज़न का खोज हुआ है, और अच्छी बुक्स, अच्छे नावल्स की खोज हुई है। तो उसी प्रकार से हम जो है उसके पहले भी जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड द बाइसिकल की खोज किसने की, या बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? इन्वेंटेड मीन्स होता है आविष्कार करना। तो बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? तो इसके पहले इन्वेंशन आ गया। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे प्रयोग? आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेंशन जो है बाइसिकल हुआ है, तो इसके पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग कर दिए हैं। तो ऐसे ही दूसरा उदाहरण, माई फादर said to me son, I will give you a bicycle। यहाँ पे ए बाइसिकल भी हो सकता है। यहाँ पे इन्वेंशन की ही जो है बात हो या नहीं हो, तो यहाँ पे एक जो है बाइसिकल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग हो गया। यानी अगर कहीं इन्वेंशन कोई की हुई वस्तु और जो है उसका हमें जो है केवल एक यानी गिनती में बोध कराना हो, तो वहाँ पे ए एन का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ हु इन्वेंटेड द बाइसिकल, इन्वेंशन शब्द आया, और तो इसलिए जो है इन्वेंशन की हुई वस्तु के पहले जो है द का प्रयोग हो गया। और यहाँ पे जो है कोई एक बाइसिकल के बारे में कहने की बात हुई, तो वहाँ पे ए का प्रयोग हो गया। हमारा रूल नंबर 19 कहता है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले जो है हम वहाँ पे भी जो है द का प्रयोग करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कौन कौन सा आ जाएगा? गिटार आपका हो गया, पियानो आपका हो गया, और क्या हो गया? गिटार, पियानो, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो कि म्यूज़िकल हैं। तो जैसे कि आप द गिटार,
द गिटार इज़, ऐसे लिख लीजिए, हाँ लिखिए, द गिटार इज़ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, द गिटार इज़ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट बाई विच वी गेट many more enjoyment। तो गिटार जो है एक बहुत ही अच्छा उपकरण है जिससे हम जो है बहुत ही अच्छा एक इन्जॉयमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके पहले जो है दा का प्रयोग हुआ है। तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके पहले जो है हम दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसका बोध एक गिनती में किया जाए, उसका प्रयोग गिनती में किया जाए, तो वहाँ पे जो है आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई विल गिव यू अ पियानो इन गिफ्ट, मैं तुम्हें गिफ्ट में एक पियानो दूंगा। तो यहाँ पे पियानो जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसलिए उसका प्रयोग ए एन के साथ हो गया। और अगर गिनती की बात यहाँ पे ना की जाती तो इसके भी साथ दा का प्रयोग हो जाता, जैसे कि गिटार में हुआ है। तो फ्रेंड, हमने जो है कुल रूल नंबर 19 तक डिस्कस किया। एक बार जो है हम एक बार फिर से जो है यहाँ से रूल नंबर 8 से एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं और अच्छे से आप जो है नोट्स को क्लियर करते चलिए, क्योंकि हम दूसरे वीडियो में जो है प्रैक्टिस की क्लास इंग्लिश की लेकर आएंगे। जो हमने पढ़ाया है आज कल उसका जो है प्रैक्टिस को क्लास हम लोग लेकर आएंगे। तो रूल नंबर 8 हमारा था कि अगर कहीं रिवर, डेजर्ट, ओशियन, सी का उल्लेख हो तो उसके पहले हम जो आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रशांत ओशियन इज़ वेरी बिगेस्ट ओशियन, प्रशांत महासागर बहुत ही बड़ा जो है महासागर है। रिवर की बात किया जाए, द गंगा रिवर इज़ वेरी फेमस इन इंडिया, गंगा रिवर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है कहाँ पे, भारत में। और रूल नंबर 9 कहता है कि प्रसिद्ध इमारत या प्रसिद्ध बिल्डिंग के पहले दा का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे आपका वो रेड फोर्ट हो, लाल किला हो, चाहे जो बिल्डिंग की बात की जाए वो जो है दा का प्रयोग वहाँ पे होगा। और ये हमारा रूल नंबर 10 कहता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल नंबर्स के पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास हु टोल्ड राइट आंसर टू हिज टीचर, वह पहला विद्यार्थी था कक्षा में जिसने सही उत्तर जो है किसको दिया, अध्यापक को दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट के पहले भी दा का प्रयोग करना बिल्कुल सही होगा। अब जो है हमारा रूल नंबर 11 जो है सेंटर, टॉप, बॉटम के साथ भी जो है दा का प्रयोग होता है। रूल नंबर 12 में अगर कहीं पे बैटल शब्द यानी वार एंड रिवॉल्यूशन की बात किया जाए, वार मतलब युद्ध, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति होता है, तो उसके भी पहले जो है हम दा का प्रयोग करते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, तो इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे भी जो है बैटल शब्द का उल्लेख हुआ, तो इसलिए यहाँ पे बैटल के पहले जो है दा का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा हमारा रूल नंबर 13 कहता है कि होल, कंप्लीट, सेम, इंटायर के बाद अगर जो है नाउन आ जाए, होल, कंप्लीट, सेम, इंटायर के बाद अगर नाउन आ जाए तो इन सब के पहले जो है आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, पूरी किताब भर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक से भरी हुई थी, पूरी किताब प्रिंटिंग मिस्टेक से भरी हुई थी। तो होल शब्द है, होल के बाद जो है नाउन आया है, तो यहाँ पे उसके पहले जो है आर्टिकल दा का प्रयोग हो जाएगा रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 14 हमारा कहता है कि किसी भी एडजेक्टिव के बाद जो हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उस एडजेक्टिव के बाद हमारा जो है एक नाउन ना आ जाए, क्योंकि नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो जैसे ही इज़ द रिच कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रिच यहाँ पे एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द क्लास,
यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पर्सन नाउन आ गया और रिचेस्ट एडजेक्टिव के पहले, तब यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि पर्सन के अनुसार द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि पर्सन एक नाउन है। रूल नंबर 15 जो हमारा कहता है बॉडी पार्ट के लिए जो हम द का प्रयोग करते हैं, किसी भी बॉडी के अंग को जो है बताने के लिए या उसका उल्लेख करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हिट्स मी इन द हैंड, उसने मेरे हाथ पे जो है मारा। तो यहाँ पे हाथ पे मारने की बात, यानी हाथ पे जो है बॉडी पार्ट की बात की जा रही है, तो वहाँ पे जो है द का प्रयोग हुआ। रूल नंबर 16 कहता है इनर क्वालिटीज़ का नियम। इनर क्वालिटीज़ के नियम मतलब जो कोई आपके आंतरिक गुण के बारे में जब बताया जाए तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फादर इन हिम couldn't कंट्रोल हिज इमोशंस, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो उसके अंदर का पिता कंट्रोल नहीं कर सका क्या? खुद के इमोशन को। तो उसके अंदर का पिता जो है उसके इमोशन को नहीं रोक सका। द टीचर इन हिम इज़ वेरी यूनिक, उसके अंदर का टीचर होने का जो गुण है, उसके अंदर के टीचर वाला जो गुण है इज़ वेरी यूनिक, एक अद्वितीय है। तो यहाँ पे टीचर इन हिम ये भी इनर क्वालिटीज़ है, इसके पहले द का प्रयोग। द फादर इन हिम, इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर हमारा 17 कहता है कि यहाँ पे प्लूरल सरनेम के पहले भी जो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मौर्याज़ हैव वेंट टू इलाहाबाद, पूरी मौर्य फैमिली जो है इलाहाबाद गई। लेकिन मौर्य वेंट टू इलाहाबाद तो ये केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बताएगा। द मौर्याज़ कहना सही होगा। अगर हम पूरी फैमिली को डिनोट करते हैं तो वहाँ पे द का भी प्रयोग होगा। किसी भी इन्वेंशन के पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। हु इन्वेंटेड द बाइसिकल, तो यहाँ पे जो है द का प्रयोग हुआ है इन्वेंशन के अर्थ में। अब माई फादर सेड टू मी सन आई विल गिव यू अ बाइसिकल, मैं तुम्हें जो है एक बाइसिकल दूंगा। तो यहाँ पे बाइसिकल के पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है किसी एक साइकिल के बारे में बात किया जा रहा है, और अगर यहाँ पे इन्वेंशन वर्ड होता और जो है एक साइकिल नहीं इन्वेंशन की बात की जाती तो वहाँ पे भी जो है द का प्रयोग होता, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। लेकिन यहाँ पे केवल एक साइकिल देने की बात हुई है तो गिनती में इसका अर्थ हो गया, इसलिए आ का प्रयोग हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे गिटार, पियानो, सीटी ऊटी आपका हो गया, जो बच्चे बजाते हैं सीटी, उसके भी साथ जो है आर्टिकल द का प्रयोग होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास साथ। द गिटार इज़ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी गेट मैनी मोर इन्जॉयमेंट। ठीक है, गिटार जो है आपका बहुत ही अच्छा उपकरण है जिसके द्वारा हम जो है बहुत इन्जॉय करते हैं। ठीक है, या जो इन्जॉयमेंट करने का साधन है। आई विल गिव यू अ पियानो इन गिफ्ट, मैं तुम्हें गिफ्ट में जो है एक पियानो दूंगा। तो ये कहने का मतलब हुआ यहाँ पे संख्या में उसका प्रयोग कर उठा, तो यहाँ पे किसी एक गिटार के बारे में बताया गया है तो इसलिए इसके पहले जो है ए का प्रयोग करेंगे। जबकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे ध का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम जो है आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट को इतना ही रखते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा कॉन्सेप्ट का था। कल हम जो है इस पे प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे, तो देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक वीडियो। थैंक यू।